TB creates poverty. Poverty creates TB. Mumbai has the highest incidence due to overcrowding in houses and trains, migrant labor, alcoholism, HIV, and missing cases of diabetes. Incidence is common in the age group of 25 to 35. Okay. ए जागृति, Yes, ma'am. क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं मैम, सोचा बहुत टाइम बाद बुक खोली है तो ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर पढ़ लेती हूँ. अच्छा, अभी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे आ रहा है, बताओ कौन सी डेट पे है? 24 मार्च. हाँ, तो उस पे मैं सोच रही थी कि हम लोग एक कैंप कर रहे थे. आप पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा मन लगा के पढ़ लो. बताओ कैंप में क्या करें? एक टॉक रख लें कि कुछ पॉडकास्ट टाइप का रख लें, या कुछ लोग को कैंप लगा के बुला लेते हैं और उनको हम लोग एक्सप्लेन करें कि ट्यूबरकुलोसिस है क्या और उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसमें एज डाइटिशियन हम क्या हेल्प कर सकते हैं उनको. तो थोड़ा बताओ क्या करना चाहिए. पॉडकास्ट मैम अच्छा आइडिया है, बट उसमें तो हमें एज अ वीडियो बना के करना पड़ेगा अपलोड. और मैं सोच रही थी हेल्थ टॉक कर सकते हैं, ये आइडिया अच्छा रहेगा मैम. क्लिनिक भी हमारा अच्छा है, लोग आ भी जाएंगे और हम इससे मतलब जब ट्यूबरकुलोसिस डे होगा उसके पहले हम लोग पैम्फलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके उनको बता सकते हैं कि हम एक कैंप भी लगा रहे हैं जिसमें वो आकर के इस चीज के बारे में जान सकते हैं. तो बताइए कैसा रहेगा. ठीक है, तो पहले अपनी नॉलेज मुझे बताओ, टीबी होता क्या है? मुझे पता है मैम, आप मेरा टेस्ट ले रही हैं. ठीक है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि टीबी जो प्रॉब्लम है वो एक बैक्टीरियम की वजह से होती है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं. एंड ये मोस्टली अफेक्ट करती है आपके लंग्स को. ऑल्दो ये बहुत सारे पार्ट्स में आपके बॉडी पार्ट्स में फैल सकती है, बट जो सबसे खतरनाक वाली ट्यूबरकुलोसिस होती है वो होती है आपकी लंग्स की. पता है आपको मैम, उनकी ग्लैंड्स में, ब्रेन में या हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये अफेक्ट कर सकती है. और ये कम्युनिकेबल डिजीज है कि मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकती है. तो जिसको भी ट्यूबरकुलोसिस होता है उससे हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए, मास्क पहन के निकलना चाहिए, या फिर हम किसी पेशेंट से मिल के आ रहे हैं तो हमें घर आके या तो आप बात कर सकते हैं, मतलब नहा सकते हैं, या फिर सैनिटाइज करके अपने आप को रख सकते हैं. और हाँ, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में पल्मोनरी कॉक्स भी बोला जाता है. और कैंप में मैं ये सोच रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, हम लंग्स वाली टीबी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करेंगे, क्योंकि जो बाकी की डिजीजेस हैं वो नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब फैलती नहीं. बताना इन पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? इसको मैम मैं आपको पॉइंट्स में बताऊं. हाँ जरूर. तो ये रहे इसके साइंस एंड सिम्टम्स, जिसमें बुखार आता है, बलगम में खून आता है, बिना वजह वजन कम होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, लिम्फ नोड सूज जाते हैं और मसल लॉस होने लगता है. ओके, तो फिर आप जो आएंगे लोग उनको ये एक्सप्लेन करोगे? हाँ मैम, मैं सोच रही हूँ कि इसको ना हम लोग पिक्टोरियल पैम्फलेट निकाल लेंगे और फिर वहां पे मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगी ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए पिक्चर्स देख के. तो हम लोग बीइंग डाइटिशियन, अब जैसा हम ये कैंप कर रहे हैं तो हमें डाइट टिप्स भी तो देनी चाहिए. तो बिल्कुल उसमें मैम. क्या करोगे? उसमें मैं क्या सोच रही थी कि पिक्टोरियल वाला जो हम पैम्फलेट देंगे उसी के पीछे मैम डाइट टिप्स को मैं जो है प्रिंट आउट निकलवा करके उन लोग को इकट्ठे ही दे दूंगी ताकि उन लोग को अच्छे समझ में आए. और वो डाइट टिप्स हैं ये. अपने खाने में अंडा, पनीर, न्यूट्रेला, सोयाबीन, नट्स, मीट बॉइल्ड या ग्रिल्ड वे में और फैटी फिश ज़रूर लें, और पानी लेना तो बिल्कुल ना भूलें. और ये सारी चीज़ें आपको खाने में नहीं लेनी है जिसमें आता है आपका धूम्रपान और शराब का सेवन करना, सफ़ेद चीनी, तला मसालेदार खाना, कच्चा अंडा, मांस, मछली, चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें ना लें. तो कुछ और भी करना चाहिए कि हो गया? नहीं मैम, एज अ डाइटिशियन मैंने बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें करनी है. बट हाँ, जो भी सिम्टम्स मैंने पहले बताए हैं वो अगर किसी पेशेंट को अपने में देखने को मिल रहे हैं तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन तो पल्मोनरी कॉक्स के जो डॉक्टर होंगे वही बताएंगे. मेडिसिन एंड डाइट का बहुत अहम रोल होता है किसी भी डिजीज में. तो यही मैं कहूँगी कि एज अ डाइटिशियन खाने का हम बताते रहेंगे एंड मेडिसिन का आप डॉक्टर से पूछ लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल.